पवन सिंह का चुनाव लड़ना हो गया कैंसल, असली कारण जानकर चौंक जाएंगे आप। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, आप सब पूरी तरह से उत्साहित थे। आप जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले हैं, सभी को यह कयास लगा था कि भाई पवन सिंह को चुनाव में टिकट मिलेगा। चुनाव में टिकट तो मिल भी गया। अब चुनाव में जब टिकट के मिलने की बात हो गई, उम्मीदवार घोषित कर दी गई, एक तरह से टिकट मिल ही गया समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिल गया था भाई पावर स्टार पवन सिंह को। चारों तरफ खुशी का माहौल भी था। जब इसकी घोषणा हुई तो पवन सिंह बड़े खुश भी थे, लेकिन एक ही दिन के बाद नया बाउंडर शुरू हो गया। पवन सिंह के ट्विटर हैंडल से सीधे सीधे एक पोस्ट आ गया और उस पोस्ट को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पवन सिंह सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब भाई इतना सुनने के बाद, ये देखने के बाद तो चारों तरफ बवाल खड़ा हो गया। मीडिया, न्यूज़, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि भाई पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह जब चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल में एक अलग ही हड़कंप मच गया। पवन सिंह भोजपुरी के कलाकार हैं। इन पर तृणमूल कांग्रेस के, यानी पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कई सारे इल्ज़ाम भी लगाए कि इनको भाई हम लोग दागदार कलाकार मानते हैं, ये फुहड़ता फैलाते हैं, और इन्होंने बंगलिनियाँ ऐसे करके बंगाली लड़कियों को लेकर के कई बार ऐसे गाने भी बनाए हैं जिससे महिलाओं का अपमान होने लगा है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नेताओं को महिलाओं के सम्मान की बड़ी ज़्यादा चिंता है। इसलिए चिंता है क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा है। अगर इनको सच में महिलाओं के सम्मान का इतना ख्याल रहता, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हम सब की तरफ से दो शब्द ये है कि अगर आपको महिलाओं के सम्मान की इतनी फिक्र है तो बंगाल से जो लड़कियां बिहार और यूपी में आकर ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं, उनको क्यों नहीं रोक लेते? उनको वहीं पर कोई रोजगार की व्यवस्था करा देते ताकि वो लोग यूपी बिहार में आकर के नाच गा करके अपना पेट न भरती। बंगाल की लड़कियां जब ऑर्केस्ट्रा में आकर यूपी और बिहार में नाचती हैं तो उनका कौन सा सम्मान बढ़ जाता है? तो अब भोजपुरी कलाकार पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह पर जब इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है तो भाई पवन सिंह के चाहने वालों को तकलीफ तो होगी ही। अब बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार या तृणमूल कांग्रेस के अनुसार वहाँ के लोग शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा कर रहे हैं। वो शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी भाजपा में थे और अपना फ़ायदा देखकर तृणमूल कांग्रेस में घुस गए, अभी वर्तमान में वो आसनसोल के सांसद भी हैं। अब बात करें फिल्मी लोग की, तो भाई फिल्मी तो शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, उन पर भी कई सारे इल्ज़ाम हैं। कई सारी फिल्मों में ऐसे ऐसे कैरेक्टर किए हैं जो नहीं करना चाहिए। तो भाई फिल्मी लोग तो इसी तरह के होते हैं, उन पर कई सारे इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं। वो फिल्मों में, गानों में अपना काम करते हैं। लेकिन अगर बात कर ले बाबुल सुप्रियो, जिन्हें ज़्यादा पवन सिंह को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं, वो भी तो फिल्मी लोग ही हैं। वो भी बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर रहे, सिंगर रहे, तमाम तरह की चीज़ें। तो उन पर भी कैसे भरोसा लोग कर लिए? अब भाई सीधे सीधे बात है कि पवन सिंह से कहीं ना कहीं लोगों को एलर्जी होनी शुरू हो गई थी, तकलीफ होनी शुरू हो गई थी कि भाई इतना बड़ा चर्चित कलाकार जब आ जाएगा आसनसोल में तो वो सीट निकलना तय है। अब इन सारे बवालों को देख करके हो सकता है कि पवन सिंह को लगा हो कि मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट लिख दिया। बात करें कि नाम वापस लेने के कारण का, तो कारण व्यक्तिगत बता रहे हैं पवन सिंह, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी, अगर आपको ये लग रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो ये आप पहले ही कैसे सोच लिए, क्योंकि आपके चाहने वाले तो वहाँ भी हैं, पार्टी के लोग हैं, तमाम तरह के। अब रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी को ही देख लीजिए, ये पहले चुनाव में सभी हारे हुए हैं, सबको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है और बाद में ये चुनाव जीते हैं। तो ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता था अगर आप चुनाव हारने की सोच रहे थे तो, लेकिन आप पहली बार में जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं है। तो आरा की सीट की जब चर्चा हो रही थी तो चारों तरफ लोग कह रहे थे कि पवन सिंह चाह रहे थे कि आरा से ही लड़े, लेकिन पवन सिंह जी, अपने गृह जिला से चुनाव लड़ना हमेशा नुकसानदेह होता है। गृह जिला से पावर स्टार जी कोई कलाकार चुनाव नहीं लड़ा है और नहीं जीता है। तो आप एक योद्धा हैं और आपको लड़ना चाहिए था। योद्धा कभी पीछे नहीं हटता है और हारने की डर से जंग नहीं छोड़ी जाती। सिंह जी, आपके नाम वापस लेने से कहीं ना कहीं आपके चाहने वालों को तकलीफ हुई है, और भले ही आप आसनसोल से चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन आपके चाहने वालों की दुआएं आपके साथ थी। आप एक योद्धा की तरह वहां पहुंचने वाले थे, लड़ने वाले थे, और योद्धा कभी पीछे नहीं हटता है। डर के भय से कभी नाम वापस नहीं लिया जाता है। अंजाम की फिक्र कौन करता है? एक योद्धा कभी अंजाम की फिक्र नहीं करता। आप अगर चुनाव लड़ते तो वहाँ का माहौल चाहे जो भी हो, लेकिन पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा चर्चा
हॉट सीट यानी आसनसोल की रहती। अब चाहे जो भी कारण रहा हो, पवन जी आपके नाम वापस लेने से आपके चाहने वालों को तकलीफ हुई है, और कारण चाहे आपका व्यक्तिगत जो भी रहा हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपके फैंस का, आपके चाहने वालों का कहना है। अब जो भी अपडेट होगी हम आप सबको देते रहेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।